ने विवेक को ढक लिया और राजा ने तलवार उठा ली। ऐसा क्या हुआ कि राजा अपनी प्राण प्रिय रानी को तलवार से मारने के लिए उतारू हो गए? आपने यह तो सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज की एक ऐसी कथा मैं आपको सुनाता हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहुत समय पहले भोपाल में महाराज भोज राज किया करते थे। वे संस्कृत साहित्य की प्रेमी भी थे, साथ ही साथ अत्यंत न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। उनके राज्य में ही एक महान कवि भारवी रहा करते थे। उनका लगाव धन कमाने में कम और पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा था। वह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। वे निर्धन थे, परंतु दरिद्र नहीं। उनके पास भौतिक धन तो नहीं था, लेकिन विद्या थी, और विद्या ही सभी धन की जननी होती है। एक दिन महाकवि भारवी की पत्नी ने उन्हें उलाहना दी कि सारा दिन पढ़ने पढ़ाने में निकाल देते हो, घर का भी ध्यान करो। उस विद्या का क्या मतलब जिससे धन न आए? दिन रात बस पढ़ते रहते हो, घर का भी कुछ सोचो। उस विद्या का क्या फायदा जिससे धन ही न मिले? भारवी ने इस बारे में सोचा और एक श्लोक एक तख्ती पट्टी पे लिख दिया और अपने शिष्य से कहा कि इसे बाजार में बेच दो। वह श्लोक था, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणुते हि विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बेवकूफी मुसीबत का सबसे बड़ा घर होता है। जो व्यक्ति अच्छी तरह सोच विचार करके काम करता है, उसके पास अच्छे गुण और संपत्तियां खुद ब खुद आ जाती हैं। शिष्य रोज बाजार जाता, पर बाजार की चकाचौंध में इस ज्ञान भरी पट्टी को कौन खरीदे? एक बार महाराज भोज की सवारी बाजार आई। महाराज ने सोचा कि जिस चीज को किसी ने नहीं खरीदा, वे वही चीज खरीदे। पूरे बाजार में एक ही बिन खरीदी वस्तु थी, वह श्लोक की पट्टी। महाराज ने उस पट्टी का उचित मूल्य देकर वह पट्टी खरीद ली, और साहित्य प्रेमी राजा ने उसे अपने कमरे की एक दीवार पर टांग दिया। समय बीता। महाराज की बेटी विवाह के योग्य हुई। महाराज ने रानी को बताया और पूरी रात विवाह के कार्यों में लग गए। जब सुबह अपने कमरे में महाराज गए तो उन्होंने देखा कि महारानी के बगल में एक नवयुवक सो रहा था। महाराज को रानी के चरित्र पे शक हुआ। महाराज ने गुस्से से तलवार निकाली, रानी और राजकुमार दोनों को मारने के लिए। तभी उनकी नजर दीवाल पे टंगे उस श्लोक में पड़ती है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणुते हि विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। महाराज रानी को मारने का विचार छोड़कर उन्हें जोर से उठाते हैं और गुस्से से पूछते हैं, ये राजकुमार कौन है? रानी कहती है, महाराज कृपया क्रोध न करें, ये तो हमारी ही लाडली बेटी है। रात को जब इसने अपने विवाह की खबर सुनी, तब उसने मुझसे कहा कि माँ, मैं बचपन से ही राजकुमार बनना चाहती थी। कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप सबको छोड़कर। मेरी ये इच्छा पूरी कर दो माँ। मैंने उसको राजकुमार के रूप में सजाया और थोड़ी देर खेलने के बाद ये मेरे पास आकर सो गई। महाराज रानी के शब्द सुनकर दंग रह गए। आखिरकार एक श्लोक ने उन्हें अपनी ही निरपराध पत्नी और बेटी की हत्या के पाप से बचा लिया था। महाराज ने उस श्लोक के रचयिता महाकवि भारवी को ढूंढा, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब से महाकवि भारवी को कभी धन की कमी नहीं हुई। धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसलिए हर परिस्थिति में रुकिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए।